साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट बिहार सरकार की तरफ से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर तमाम संविदा कर्मचारियों और साक्षरता कर्मचारियों के संबंध में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र मुस्कान अहमद सरकार संयुक्त सचिव की तरफ से सभी मुख्य सचिव प्रधान सचिव को 20 फरवरी को जारी किया गया है, जिसमें संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता था उनके मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। क्या आने वाले समय में जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो साक्षरता कर्मी हैं, वे भी संघर्ष की राह हैं। क्या इस कार्यक्रम में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में शामिल हैं? इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी और इस पत्र के माध्यम से सरकार ने तमाम संविदा कर्मचारियों को क्या बड़ी सौगात दी है, उस पर विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पत्र मुफरान अहमद सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा सभी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शून्यकाल सीमित की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा सचिवालय तथा संविदा नियोजित कर्मियों को नियमितीकरण के साथ साथ मानदेय जल्द से जल्द दिए जाने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधित बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 12,534 दिनांक 17/9/2018, सपठित संकल्प ज्ञापन संख्या 1658 दिनांक 5/2/2021 द्वारा सूचित किया गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों को सीधे नियमित करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा के आधार पर उनके द्वारा आधारित पद पर नियमित नियुक्ति के क्रम में उन्हें अंकों की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान का लाभ दिए जाने हेतु प्रयासी विभाग द्वारा तदनुसार प्रावधान संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में भी की गई है। साथ ही प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण पुनरीक्षण का प्रस्ताव भी प्रशासी विभाग द्वारा ही विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रस्ताव पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संयुक्त निर्णय के आलोक में संबंधित संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय निर्धारण पुनरीक्षण किया जाता है। विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 12/997 दिनांक 28/7/2022 द्वारा नियमित नियुक्ति में संविदा नियोजित कर्मियों को अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में किए जाने का निर्देश परिचारित है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 20615 दिनांक 6/11/2023 द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों कार्यालय को संविदा नियोजित कर्मियों को पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यकता अनुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश परिवारित है। शून्यकाल समिति द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट सूचना प्राप्त किया जाना उपेक्षित है। तो साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकार लगातार एक्शन में है और शून्यकाल में समिति द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन का जवाब सरकार ने मांगा है, उसी को लेकर यह पत्र जारी किया गया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका जो उचित परिणाम होगा आपको देखने को मिलेगा। जो जानकारी शून्यकाल समिति द्वारा मांगी गई है, उसमें संविदा नियोजित कर्मियों द्वारा धारित पद पर नियमित नियुक्ति के क्रम में अंकों की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में की गई है अथवा नहीं। पहला जो मांग है उसमें संविदा नियोजित कर्मियों को क्या अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई है, वह नियमावली में क्या वर्णित है, उसके बारे में जानकारी देनी है। सचिव नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं। दूसरा जो मांग है उसमें संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण
पुनरीक्षण किया गया है या किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त कंडिका 4 में वर्णित बिंदुओं पर प्रतिवेदन 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि बिहार विधानसभा सचिवालय को सामयिकृत प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके। यह पत्र गुरफान अहमद सरकार संयुक्त सचिव की तरफ से जारी किया गया है। तो साथियों, जहां एक तरफ संविदा कर्मचारी प्रदर्शन की राह पे हैं, जिसको देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए तमाम संविदा पे नियोजित कर्मियों की जानकारी मांगी है। अब देखने का विषय है, जब से यह पत्र जारी हुआ है, जबकि सूचनाएं मांगी गई है, उस समय साक्षरता कर्मी भी संविदा पर नियोजित कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और सरकार के नियमावली के अनुसार इनका नियोजन हुआ था। तो साथियों, सरकार ने इन तमाम मांगों को जानकारी 20 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे जैसे ही शासन स्तर से जानकारी तमाम अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव की तरफ से आएगी, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि लगातार जो तमाम संगठन हैं, उनका कहना है कि सरकार उन्हीं लोगों का समायोजन करने जा रही है जो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र आया है, और इसी को लेकर त्रिस्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। अब गठन में क्या क्या जानकारी आई हैं, इन तमाम बातों की जानकारी जैसे ही शासन स्तर से पत्र जारी किया जाएगा, पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, आपको मालूम है कि यह पत्र दिनांक 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया है और 20 दिन का समय दिया गया है। कुल मिला के 10 मार्च तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में नियोजित कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, निष्कासित साक्षरता कर्मी लगातार प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हैं, जिसको लेकर शून्यकाल समिति द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन के आलोक में जो सूचनाएं शासन स्तर पे मांगी गई है, उसकी पूरी जानकारी प्रमुख सचिव, सरकार के संयुक्त सचिव की तरफ से मांगी गई है। तो निश्चित तौर पे आप लोग धैर्य रखें, जैसे ही कोई जानकारी शासन स्तर से उपलब्ध होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हमारे चैनल का प्रयास रहता है जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आज की विशेष रिपोर्ट, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है सरकार के संयुक्त सचिव गुरफान अहमद द्वारा, जो कि प्रदेश के समस्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को जारी करते हुए तमाम बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, उनके मानदेय वृद्धि, जो निष्कासित कर्मी हैं उनके बहाली संबंधित तमाम जानकारियां विधानसभा में देनी है। तो सारी स्थिति आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, हमारे चैनल का प्रयास यही रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसकी जानकारी आपको प्रदान करूं। तो आप लोग जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग संघर्ष करते रहें और आने वाले समय में निश्चित तौर पे तमाम संविदा कर्मचारियों सहित निष्कासित कर्मचारियों को सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। क्योंकि आने वाले ही कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम जो कर्मी हैं वे संघर्ष के राह पे हैं। इसी को लेकर तमाम विधायक, तमाम सरकार पक्ष विपक्ष के प्रतिनिधि शासन से मांग किए। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।